हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी क्यों ना हो, मैड, नॉन मैड, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है। बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसी 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे यूजुअली टेक्स्ट करते हैं इन चीजों के रिगार्डिंग। और आजकल तो ये चीजें ज्यादा चल रही है बिकॉज आपका एग्जामिनेशन अब नजदीक आ रहा है, एंड ये जो डाउट्स है ये आपके क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे अगर हम देखें, इन 4 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एक तो वो आपका डेट शीट चेंज्ड, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है, कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज मैं बता देता हूं कि क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। सिलेबस रिडक्शन जो नवंबर सेशन होगा उसके बारे में, एंड टफेस्ट बोर्ड एग्जाम्स कि इस साल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होगा, ये क्या मतलब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड मार्किंग असेसमेंट, देखो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, डेट शीट चेंजेड। बहुत सारे बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि हमारा डेट शीट चेंज हो गया है क्या, जो आपका 15 फेब से एग्जामिनेशन होने थे, मतलब जो होंगे, ठीक है। बच्चों को लग रहा है कि वो डेट शीट शायद चेंज हो गई है। क्यों? एक तो मतलब उनका कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो है हमारे पास सॉफ्ट जोन, राइट, और हमारे पास है हार्ड जोन, ओके। तो बच्चों का क्या डाउट हो रहा है, जो हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन का डेट शीट है, पता नहीं कौन लोग फैला रहे हैं इस चीज को कि हार्ड जोन वाली चीज को वो सॉफ्ट जोन लिख के सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या बच्चे को अब कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा एग्जाम 15 से है या जब हार्ड जोन का है तब हमारा एग्जामिनेशन है। देखो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। सॉफ्ट जोन का जो डेट शीट आया था क्लास 10th और 12th की अगर हम बात करें, आपका 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। अगर हम 11th की बात करें, आपका 18 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये चीज भी देखो, अभी आपको यही मान के चलना है कि यही डेट शीट, हाँ यही डेट शीट आपका परमानेंट है। बाकी हार्ड जोन की अगर हम बात करें, उनका जो डेट है वो 3rd वीक ऑफ फेब है या 4th वीक ऑफ फेब है, तो उनका डेट अलग है। ऐसा पहले समझ लेना। देखो अपने स्कूल वालों से पूछना है, आपको किसी से भी पूछना है, ये चीज कंफर्म कराना आप किस एरिया में आते हो, आप किस जोन में आते हो, चाहे सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन, ठीक है। बिकॉज इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा बच्चों को इस चीज में इशू हो गया था, तो ये चीज आप कंफर्म करा लेना अच्छे से, आपका स्कूल सॉफ्ट जोन में आता है या आपका स्कूल हार्ड जोन में आता है। तो अब अगर हम बात करें क्या ये डेट चेंज हो सकती है, देखो ये डेट तभी बस चेंज होगी अगर 1-2 फीट की बर्फ पड़ गई उस टाइम, मतलब 15 फेब से पहले 1-2 फीट की बर्फ पड़ गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, मतलब जो आपको पता है कि जेएंडके में कैसे क्या सीन्स होते हैं, तो अगर वो चीज होती है, वही चीज इसको बस इफेक्ट कर सकती है। ऐसा और कुछ भी नहीं है जो आपके इस डेट्स को मतलब चेंज कर सकती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी ऐसा भी होगा कि चलो चेंज होगा, बर्फ पड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हालांकि आपके पास अब बस 15 से 20 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये तो रही इस चीज की बात। अगर हम बात करें सिलेबस रिडक्शन, जो आपका नेक्स्ट ईयर से नवंबर सेशन होगा, नवंबर सेशन इन द सेंस देखो कैसे होगा, जैसे पहले होता था ना कि कश्मीर डिवीजन का और जो आपका जम्मू का विंटर जोन था, ओके, जम्मू का विंटर जोन, उनका होता था नवंबर में एग्जाम, राइट। और जो हमारे पास जम्मू का समर जोन होता था, उनका होता था फेब में एग्जामिनेशन, राइट। तो 2 डिविजन्स में एग्जामिनेशन होते थे। तो सेम चीज अगले साल से भी होगा, लेकिन बच्चे बता रहे हैं हमारा एग्जामिनेशन तो इस साल फेब में है, तो अगले साल नवंबर में होगा। जैसे एज यूजुअल जेके बोस करता था कि आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाता था जब भी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका एग्जामिनेशन 15 फेब से ही हो रहा है, उसका रीजन भी यही था, जल्दी करने का रीजन भी यही है, ताकि आपको नवंबर एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिले और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसका एग्जामिनेशन लिया जाए, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं यही बताऊंगा, आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया जाएगा जो आपका नेक्स्ट ईयर नवंबर सेशन होगा, तो उसके बारे में भी सोचना बंद कर दो, ठीक है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये चीजें अभी सर्कुलेट हो रही है, तो मैं तो हमेशा से ये प्रेफर करता हूं जो भी चीजें सर्कुलेट हो रही है उन चीज पे हम फुल स्टॉप डालें, ओके। तो नेक्स्ट इज द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। यार मुझे आप एक चीज बता दो यार, मुझे बस इतना चीज बता दो कि अगर जेके बॉस ऑफिशियल्स या जो भी पेपर सेट करने वाला होगा, क्या वो ये चीज प्रेफर करेगा कि वो पहले ही किसी को ऐसी इन्फो दे दे कि भाई बच्चों को बता दो कि टफेस्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, कि सभी बच्चों को फेल किया जाएगा, सभी बच्चों को ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। हालांकि अगर हम ये चीज भी देखें, हाँ नो डाउट पिछले कई सालों से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है जेके बॉस में, चाहे हम 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, बट अगर हम ये चीज बताएं ना, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आपका पेपर टफ था या कुछ था, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप 12th में हो, अगर मैं आपको 9th का भी पेपर दूं ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, आप उस चीज में भी डिफिकल्टी लेवल ढूंढोगे कि ये पेपर डिफिकल्ट था। आपने ये चीज तो देखी होगी, जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है, अगर हम वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाके 10 लोगों को पकड़े ना, उनसे पूछे कि पेपर डिफिकल्टी कैसी थी, वहां पे कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि आसान था, कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि डिफिकल्ट था। तो इसमें ये चीज मत सोचो टफेस्ट बोर्ड एग्जाम होगा, आपको डरा दिया जाएगा। देखो मेन चीज है सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो इस चीज पे, मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद देखा जाएगा जो भी पेपर सेट करने वाला होगा उसका सामना मेरे साथ होगा, मतलब जो भी आप हो, जो भी पेपर देगा, ठीक है। उनको ऐसे नहीं दिखाना कि हम डर रहे हैं, ठीक है, डर के आगे जीत है। आपको अच्छे से ये दिमाग में रखना होगा कि जो भी देखा जाएगा, मतलब कौन पेपर सेट करने वाला होगा, आई डोंट केयर, ओके। तो ये चीज बस दिमाग में रखो। बाकी हर साल ऐसा कुछ होता है, हर एक एग्जाम, चाहे नर्सरी के बच्चों का एग्जाम भी हो ना,
उनमें से भी 10 लोगों को पूछो, वो छोटे छोटे बच्चे भी बताएंगे कि मेरे लिए टफ था, मैंने नहीं पढ़ा था, तो इसलिए उनके लिए टफ लगता है। बट जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो हमेशा ये बताएगा कि हाँ मेरा तो आराम से हो गया, पेपर आसान था। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखनी होती है। ओके, तो इन चीजों पे ध्यान मत दो। जो भी आपके ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि वो बताएंगे कि हमने देखा कि आपका पेपर टफ आएगा, मेरी बात उससे हुई, इससे हुई, कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाला जेके बोस में। ओके, तो अब अगर हम मार्किंग असेसमेंट की बात करें, इस पर मैं आपको शॉर्ट चीज एक बता देता हूं। देखो, जो 10th के बच्चे हैं ना, आपका जो है आपका 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है। एंड अगर हम बात करें जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं, आपका जो, अगर हम मेन चीज बताएं, आपका देखो ये जो 10th वाले बच्चे हैं ना, इनका कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। अब ये मैं अगर बात बताऊं, जो 11th के बच्चे हैं वो सोचे कि पिछले 2 सालों से तो हमारा स्कूल बेस्ड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। ठीक है, तो 11th की अगर हम बात करें, उनका बाद में देखा जाएगा, अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है आई विल लेट यू नो। लेकिन अभी के लिए आप दोनों क्लासेस ये मान के चलो आपका अच्छे से सेंटर्स में एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, जो सेंटर्स की नोटिफिकेशन आएगी, मतलब डेट शीट आएगा आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, जो 10th के बच्चे हैं आपका, अगर हम देखें हर कोई सब्जेक्ट में 20 मार्क्स तो इंटरनल असेसमेंट होंगे, वो तो स्कूल वाले हैंडल करेंगे। अगर हम बात करें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें जो पासिंग मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पासिंग मार्क्स, वो जो पासिंग मार्क्स होंगे दैट विल बी 33% ऑफ योर टोटल मार्क्स। दैट मींस कि आपको 33% इंटू 80, बिकॉज 20 तो आपको इंटरनल असेसमेंट है ना, तो जितना यहां से आपको निकल के आएगा वो आपके पासिंग मार्क्स हो गए। 33% ऑफ 80 मार्क्स अगर हम देखें, दैट इज 26 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, अब अगर हम इसी में 11th और 12th की बात करें, 11th और 12th में जो भी सब्जेक्ट है एक्सेप्ट इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, आपका 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें या बायो की बात करें, आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स में अगर हम 36% देखें, 36% ऑफ 70 आपका आ जाता है 25 मार्क्स। तो आपके 25 मार्क्स पासिंग हो जाएंगे ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें 70 मार्क्स होंगे। ठीक है, बाकी 30 तो प्रैक्टिकल हो गए। और अगर आपका कोई सा भी ऐसा है जिसमें 80 मार्क्स का पेपर आता है, 80 मार्क्स के पेपर में आपके 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें बात आती है, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें, क्लास 11th और 12th के लिए 33% है, ये एक एक्सेप्शन है। 33% ऑफ टोटल मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है। दैट इज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए आपके 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। तो ये भी आपका डाउट था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। एंड मुझे हर एक बच्चा कमेंट्स में ये बताएगा कि आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैं जस्ट चाहता हूं हर कोई बच्चा अपने इस एग्जामिनेशन में सीधा आग लगा दे। ठीक है, बाकी जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक टाइप की अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।